हेलो गाइस, आप सब कैसे हो। आपको अगर मेरी स्टोरी पसंद आए तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर करना। ओके, तो चलो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जेहूब के पूरी फैमिली को वायन की मॉम ने डिनर के लिए रोक लिया था। उसके बाद हम डिनर टेबल पर देखते हैं जेहूब खाना खाते खाते वायन को देख रहा होता है। तभी जेहूब की मॉम जेहूब को छेड़ते हुए कहती है, जेहूब खाना काफ़ी लजीज बना है बेटा, तुम एक बार खा के तो देखो। ये कहकर वो हंसने लगती है। जेहूब भी कहता है, हाँ हाँ मॉम, मैं खा रहा हूँ। और फिर वो खाना खाने लगता है। वायन की मॉम भी हंस रही होती है। सबको हंसता हुआ देखकर वायन कहती है कि क्या हुआ। सब कहते हैं कुछ नहीं। उसके बाद जेहूब और जेहूब की फैमिली चले जाते हैं। हम वायन की फैमिली को देखते हैं जिसके उसे उसके मॉम डैड कहते हैं, वायन हमें तुमसे बात करनी है। वायन कहती है, हाँ मॉम कहिए। जेहूब के डैड कहते हैं, हाँ बेबी यहाँ हमारे पास आओ, हमें आपसे कुछ कहना है। ये सब कहकर वो वायन को दोनों के बीच बिठाता है और कहने लगते हैं कि हमने तुम्हारे लिए एक रिश्ता देखा है। तो वायन कहती है, डैड मुझे शादी नहीं करनी। उसके डैड कहते हैं, बेबी आप बड़ी हो गई हो और आपको शादी आज न तो कल करनी होगी ना। वैसे भी हम आपका ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद ही आपका रिश्ता तय करने वाले हैं। तब तक आपकी सिर्फ एंगेजमेंट होगी। ये सुनकर वायन कहती है, फिर भी डैड मुझे शादी नहीं करनी। उसके डैड कहते हैं, बेबी एक बार लड़के से मिल लो, लड़का बहुत अच्छा है और अच्छी फैमिली है। ये सब सुनकर वायन कहती है, डैड। उसके डैड कहते हैं, प्लीज़ हमारे लिए। वायन मान जाती है। उसके बाद शिफ्ट होता है और हम मॉर्निंग को देखते हैं। जेहूब सीढ़ियों से नीचे आ रहा होता है। तभी उसकी मॉम कहती है, जेहूब आओ ब्रेकफास्ट कर लो। जेहूब कहता है, हाँ मॉम। उसके बाद उसके डैड कहते हैं, तो क्या ख्याल है, आज रात को उसको लेकर डिनर पे चले जाओगे। जेहूब कहता है, क्या मतलब है। तभी जेहूब के डैड बताते हैं कि डैड जेहूब को बताते हैं कि वायन के मॉम डैड ने उससे बात कर ली है और वायन आज तुमसे मिलने के लिए डिनर पर आने वाली है। ये सुनकर वो कहता है, तो ठीक है, मैं अच्छे से रेस्टोरेंट में डिनर टेबल बुक करता हूँ। उसके डैड कहते हैं, हाँ जल्दी करो और हाँ उसे इम्प्रेस करना, मुझे उसकी हाँ सुननी है, उसने अपने पेरेंट्स को मना किया है। जेहूब ये सुनकर कहता है, क्या। वायन के डैड ने बताया है कि वो शादी के लिए मना कर रही है, वो उनके बहुत रिक्वेस्ट करने पर तुमसे मिलने आ रही है। जेहूब कहता है, ठीक है डैड, मैं देखता हूँ। इसके बाद वो ऑफिस चला जाता है और हम दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वायन हमारे कॉलेज में आई होती है और अपनी फ्रेंड लिसा से कहती है, लिसा मेरे डैड ने मेरे लिए रिश्ता देखा है। लिसा कहती है, व्हाट, तुम्हारे डैड ने तुम्हारे लिए रिश्ता देखा है। वो कहती है, हाँ, और मेरे डैड चाहते हैं कि मैं उससे मिलने जाऊँ। लिसा कहती है, तो फिर तुमने क्या सोचा है। वो कहती है, मैं शादी नहीं करना चाहती, मुझे अभी पढ़ाई पे फोकस करना है और एक अच्छी लाइफ बनानी है, अपने पेरेंट्स को एक अच्छी ज़िंदगी देनी है। अगर मैं चली जाऊँगी तो उनका ख्याल कौन रखेगा। ये सब कहकर वायन अपनी फ्रेंड को अपना सब पूरी स्टोरी बताती है। उसके बाद वायन और लिसा दोनों ही अपनी पढ़ाई पर फोकस करते हैं। उसके बाद कॉलेज ख़त्म होने के बाद वो घर आती है। घर आने के बाद वो अपने कैफ़े में काम करने लगती है। तभी जेहूब उसे वहाँ मिलने आता है और वो वायन को लेने आया होता है डिनर के लिए। वायन की मॉम जेहूब को देखकर कहती है, हो जेहूब तुम कब आए बेटा। जेहूब कहता है, मैं अभी आया हूँ, और वो वायन की तरफ देख रहा होता है। तभी वायन की मॉम कहती है, वायन जाओ जाकर रेडी हो जाओ, जेहूब तुम्हें लेने आया है। वायन ये सुनकर शॉक हो जाती है और कहती है, जेहूब मुझे लेने आया है का क्या मतलब है मॉम। उसकी मॉम कहती है, तुम्हारे लिए जो लड़का देखा है वो जेहूब है। ये सुनकर वायन बहुत शॉक होती है, पर फिर भी वैसे ही शॉकिंग फेस बनाकर वो चली जाती है वहाँ से तैयार होने के लिए। उसके बाद हम देखते हैं वायन रेडी होकर बाहर आती है और हमारा जेहूब बस उसे देखे जा रहा होता है। हमारी वायन बहुत खूबसूरत लग रही होती है, एकदम प्रिंसेस की तरह दिख रही होती है। उसकी मॉम जेहूब से कहती है, ऐसे देखते ही रहोगे या उसे डिनर पे भी लेकर जाओगे। ये सुनकर जेहूब शर्माता है और कहता है, हाँ आंट, मैं उसे लेकर जाता हूँ। और वो जेहूब वायन की तरफ हाथ बढ़ाता है, पर वायन उसके हाथ में हाथ नहीं देती और आगे बढ़ जाती है। जेहूब को अच्छा नहीं लगता, फिर भी वो कुछ नहीं कहता और वायन के पीछे पीछे चलने लगता है। वो वायन के लिए कार का डोर खोलता है और वायन को बैठने के लिए कहता है। वायन कार में बैठ जाती है। उसके बाद हम सीन शिफ्ट होता है, हम रेस्टोरेंट पे देखते हैं जहाँ पे जेहूब और वायन डिनर टेबल पर बैठे होते हैं। जेहूब ने वायन की पसंद का डिनर ऑर्डर किया होता है, पर वायन अपनी ख्यालों में गुम थी। जेहूब कहता है, क्या हुआ वायन, तुम मेरे साथ आकर खुश नहीं हो क्या। वायन कहती है, मुझे तुमसे कुछ कहना है। जेहूब कहता है, हाँ कहो।
वायन उसे सब कुछ बताती है कि वो शादी नहीं करना चाहती, उसे अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखना है, इसलिए प्लीज़ वो इस शादी के लिए मना कर दे। जुहूब कहता है पर मैं तुमसे प्यार करता हूँ वायन, और मैं चाहता हूँ तुमसे शादी करना। पर वायन कहती है मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं अपनी फैमिली और अपने डैड का ख्याल रखना चाहती हूँ। ये कहकर वायन डिनर टेबल से उठने ही वाली होती है, पर जुहूब कहता है ठीक है, बट तुम मेरे साथ खाना तो खा सकती हो ना। ये कहकर दोनों वही डिनर करते हैं। उसके बाद जुहूब वायन को उसके घर लाकर छोड़ता है और कार लेकर अपने घर जाता है। जुहूब के मॉम डैड वही उसका वेट कर रहे होते हैं और वो कहते हैं जुहूब तुम उदास क्यों हो। जुहूब कहता है डैड उसने मुझसे मना कर दिया, मुझसे शादी नहीं करना चाहती। जुहूब के डैड कहते हैं क्या। उसके डैड को जुहूब बताता है कि डैड वो नहीं चाहती है कि वो शादी कर कर कहीं और जाए और उसके मैम डैड अकेले रहे, उसने ऐसा रीज़न दिया है। जुहूब के डैड कहते हैं ठीक है, पर तुम उदास क्यों हो रहे हो, देखो ट्राई करते रहो, एक ना एक दिन तो वो शादी के लिए मान ही जाएगी। जुहूब कहता है ठीक है डैड, हम दूसरी तरफ देखते हैं। तो अपने कैफ़े में काम कर रही होती है, तभी हम देखते हैं कि बाहर कुछ लोग शोर मचा रहे होते हैं। वायन बाहर जाकर देखती है तो कुछ लोग उसके कैफ़े के सामने नोटिस लगा रहे होते हैं कि ये कैफ़े बंद करना होगा। वो गवर्नमेंट के लोग होते हैं। वायन कहती है कि ये क्या है, ऐसे नोटिस क्यों दे रहे हो हमें। तभी वो लोग बताते हैं कि ये कैफ़े यहाँ नहीं रहेगा, ये जगह किसी और की है। ये कहकर वो ऐसे सुनाने लगते हैं। तो वायन कहती है कि हम ये जगह खाली कैसे कर ले, हमारा ये कैफ़े है। कहते हैं नहीं, ये जगह आपको बिलोंग नहीं करती, ये किसी और की है। ऐसा कहकर वो नोटिस देकर वहाँ से चले जाते हैं। इससे वायन बहुत परेशान होती है और उसके मॉम डैड भी बहुत परेशान होती है। वो सोच रहे होते हैं कि अब क्या करें। वायन कहती है कि मैं अच्छा लॉयर से बात करती हूँ डैड, हम कोई अच्छा लॉयर देखकर इस केस को जीतने की कोशिश करते हैं। उसके डैड कहते हैं हम गवर्नमेंट से कैसे जीतेंगे बेटा, उन्होंने हमें नोटिस दी है कि हमें अपना कैफ़े बंद करना होगा, अब हम क्या करेंगे। ये सब सोच ही रहे होते हैं, तभी जुहूब के मॉम डैड वहाँ आते हैं और कहते हैं क्या हुआ है काय, तुम इतने परेशान क्यों हो। तभी वायन के डैड सब कुछ बताते हैं और कहते हैं कि हमारे कैफ़े के आगे नोटिस लग चुका है कि हमें ये कैफ़े बंद करना होगा और ये जगह किसी और की है, उसने हम पर केस किया है। ये सब सुनकर जुहूब के डैड कहते हैं ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। तो जुहूब के डैड की बात सुनकर वायन के डैड कहते हैं नहीं यार, मैं तेरी हेल्प नहीं ले सकता। वो कहता है कैसी बात कर रहा है यार, हम दोस्त हैं और तुम मेरी हेल्प कैसे नहीं ले सकता। रुक, मैं अभी अपने बेटे को बताता हूँ, वो कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा। ऐसा कहकर वो अपने बेटे को कॉल लगाते हैं और जुहूब को उस कैफ़े शॉप में बुलाते हैं। तभी जुहूब वहाँ आता है और कहता है क्या हुआ डैड, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। उसी तरफ वो वायन को देखता है जो वहाँ सैड होकर खड़ी होती है। डैड कहते हैं तुम वायन से क्यों नहीं पूछ लेते, वायन तुम्हें अच्छे से बताएगी कि क्या हुआ है। जुहूब वायन के पास आता है और कहता है क्या हुआ है, तुम मुझे बताना चाहोगी। तो वायन उसे बताती है कि हमारे कैफ़े पे नोटिस लगा है और किसी ने दावा किया है कि ये जगह उसकी है, पर ये हमारी है, ये हम नहीं जाने दे सकते, ये हमारे परिवार की इकलौती अर्निंग की जगह है, मैं क्या करूँ। उसे कंसोल करता है और कहता है ठीक है, मैं देखता हूँ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, तुम फिक्र मत करो। ऐसा कहकर वो वायन को कंसोल करने लगता है। वायन रो रही होती है। तभी सब दोनों कपल्स उन्हें देखकर कहते हैं लगता है बच्चों में प्यार होने वाला है। उन लोगों को इस बात की चिंता नहीं होती कि यहाँ पे चला जाएगा, बल्कि उनको इस बात की खुशी ज़्यादा होती है कि वायन और जुहूब एक दूसरे को समझ सकते हैं। उसके बाद जुहूब अपनी लॉयर की टीम को बुलाता है और वायन से सारी बातें उनकी करवा देता है। वायन उन्हें सब कुछ बताती है। वो लॉयर कहते हैं अगर ये कई सालों से आप इस पर आपका कैफ़े है और अगर ये प्रॉपर्टी लीगली आपकी है तो इससे आपको कोई नहीं छीन सकता। ऐसा कहकर वो सब कुछ वायन को समझाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। वो नोटिस कैंसिल करवाने का प्रॉमिस कर कर वहाँ से चले जाते हैं। वायन जुहूब की तरफ पलटती है और कहती है थैंक यू जुहूब। जुहूब उसे कहता है थैंक यू नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी दोस्ती चाहिए। ऐसा कहकर वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है। वायन भी उससे दोस्ती एक्सेप्ट करती है। इसके बाद उन दोनों का मिलना चलता रहता है और कुछ दिनों बाद वायन वो कैफ़े की ये भी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। जुहूब वो प्रॉब्लम उसे सॉल्व करवा कर दे देता है। ऐसे ही एक दिन जुहूब को किसी पार्टी में जाना होता है और वो अपनी मॉम से कहता है मॉम मुझे पार्टी में जाना है,
बट वो कपल पार्टी है और मैं अकेला कैसे जाऊँगा? क्या आप दोनों इस पार्टी में जाओगे? तो उसके डैड कहते तुम्हें बुलाया और हम कैसे जाए? एक काम करो, तुम वायन को कहो, वायन तुम्हारे साथ चल जाएगी। ऐसा कहकर वो जेहूब को कहते हैं कि तुम वायन के साथ चले जाना। और फिर वो कहते हैं कि वायन को कॉल लगाओ, हम बात करते हैं उससे। जेहूब वायन को कॉल लगाता है और कहता है कि क्या तुम मेरे साथ पार्टी में चलोगी? वायन कहती है मैं पार्टी में? वो कहता है हाँ, एक बिजनेस पार्टी है और वहाँ पे मुझे पार्टनर के साथ जाना होगा और मेरे पास कोई पार्टनर नहीं है, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? वायन सोचती है कि इसने मेरी बहुत हेल्प की है, तो मैं इतना तो इसके लिए कर ही सकती हूँ। ये सोचकर वो अपने मॉम डैड से परमिशन लेकर जेहूब के साथ पार्टी में जाने के लिए रेडी हो जाती है।